हेलो एवरीवन, आई एम रितेश कुमार रवि एंड नाउ जिसका हम सबको इंतज़ार था दैट टाइम हैज़ कम नाउ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे क्लास 12 CUET 2020-22 का पहला टॉपिक जो डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है दैट इज़ स्टैक। सबसे पहला मैंने कई बार डेटा स्ट्रक्चर बोला है। व्हाट डू मीन बाय डेटा एंड व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर? Simply, data means a meaningful information, and structure means way to organize these data mathematically and efficiently, right? तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर what is data structure? So data structure is actually a mathematical model to organize and structure the data in the more efficient and simplest way टू इम्प्लीमेंट आवर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, राइट? तो अब क्वेश्चन ये दूसरा उठता है कि सर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप कहीं जाते हो तो आपको लाइन में खड़ा होने के लिए बोला जाता है। तो आप लाइन में कैसे खड़ा होते हो? सबसे पहले अगर दो आदमी खड़ा तो आपको कोई बताता नहीं, आप बाय डिफ़ॉल्ट तीसरे नंबर पे खड़े हो जाते हो। आपके बाद कोई आता है तो वो चौथे नंबर पे खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद कोई आता है तो वो पाँचवें नंबर पे। वैसे इंडिया में ये सब रूल नहीं चलता है, बट ये सेकेंड वी अंडरस्टैंड कि वी आर इन आइडियल इंडिया, राइट? हम एक बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन पार्ट जैसे इंडिया में रह रहे हैं और वहाँ सब कुछ एज़ पर द रूल चलता है, राइट? तो एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर लाइन में खड़े हो तो बगल से भैया एगो टिकट दिया हो, तो दिस काइंड्स हैपेंस, बट वी अंडरस्टैंड दैट कि वी आर इन अ पर्टिकुलर क्यू और पर्टिकुलर लाइन। तो ये जो प्रोसेस है इट्स अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अभी जस्ट एक वर्ड बोला क्यू, इसे हम क्यू कहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आपको ये चीज़ें ऑन बोर्ड भी लिखी रहती है, प्लीज़ बी इन क्यू और बी इन लाइन। सो दिस इज़ अ बेसिक सिंपलेस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लाइकवाइज अगर आपको बुक रखने के लिए बोला जाए 5 बुक, तो आप क्या करते हो? पहला बुक रखते हो, उसके ऊपर दूसरा बुक, उसके ऊपर तीसरा बुक, उसके ऊपर चौथा बुक, ऐसे ही रखते हो ना इन जनरल। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मम्मा मुझे रोटी 5 रोटी दो, तो वो एक रोटी, दूसरा दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, पांचवा उसके ऊपर, मतलब 1 बाय 1 उसे रखती हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है, इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा। अलमीरा में अगर हमें कपड़े रखने हो तो क्या होते हैं? एक कपड़े के ऊपर दूसरा, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा, उसके बाद ऊपर तीसरा, मतलब दिस इज द रियल वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, राइट? सो इफ आई से कि सर आप बताना क्या चाहते हो, तो मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे रियल वर्ल्ड में हम अननोइंगली वो सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। तो जैसा मैंने बोला स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब हम 1 बाय 1 हर चीज़ को एक लाइन में खड़ा करते हैं, एक लाइन से सब कुछ होता है। और लीनियर का मतलब भी बहुत डीप और डिटेल्स में अलग हो जाता है। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा स्ट्रक्चर जो होंगे वो एक लाइन में होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर आप स्टैक में क्या पढ़ाने वाले हो? अब ये बता दो। ये तो समझ में आ गया कि ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन मैथमेटिकल वे है, जो हम रियल वर्ल्ड में डे बाय डे लाइफ में देखते हैं। आज तक मुझे नहीं दिखा, लेकिन अब आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ा करके इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी बताओगे कि कंप्यूटर्स में कैसे स्टोर होते हैं, राइट? तो चलिए अब हम सिलेबस पढ़ लेते हैं। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CUET 2020-22 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आएंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ स्टैक विच इज़ गोइंग टू बी डिस्कस इन द इंटायर सेक्शन। ठीक है, उसे बताने के पहले मैं एक बार और बता दूं, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया। सबसे पहले मैं अपने नोट से आपको ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दिखाऊंगा, समझाऊंगा। इसके बाद एनिमेशन के थ्रू जितने भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। जो थियोरेटिकल होगा वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इन वन शॉट। और लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा जो आपके CUET 2020-22 में पूछे जा सकते हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन द एजेंडा नाउ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन स्टैक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्या है। मैं पाइथन नहीं बोलूँगा, मैं बेटर इससे बोलूँगा कि ये मेरा एक इंग्लिश होगा। बेटर मैं इंग्लिश वर्ड में समझाऊँगा। तो अभी आप पाइथन के साथ साथ इसे इंग्लिश भी समझ लें कि सर इसे इंग्लिश में भी समझाएंगे, राइट। अभी इंग्लिश में समझाऊंगा, बाद में जब हम पाइथन पढ़ेंगे, इफ़ यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम देन वी विल डिस्कस इट ऑल्सो, राइट, इन पाइथन ऑल्सो। फिर ये 3 जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जिसमें ये वाला टॉपिक जो है नोशन ऑफ अरिथमेटिक, कन्वर्जन इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स और इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये तीनों ही आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। फाइन, तो ये एप्लीकेशंस है जिसपे आपके क्वेश्चन CUET 2022 में सबसे ज़्यादा रहेंगे, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि स्टैक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपली इंट्रोडक्शन की आया कहाँ से, स्टैक होता क्या है, व्हाट इज स्टैक, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं स्टैक में, पुश और पॉप के बारे में देखेंगे। इंप्लीमेंटेशन अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, जैसे मैं पाइथन पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर इसे पाइथन पे इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज कोडिंग तो करना नहीं है अभी, तो प्रैक्टिकली हम उसे इंग्लिश में ही समझ लेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे होता है, ताकि अगर कुछ कोड पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। और 3 चीज़ें जैसे नोशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जो कि मैं गोलामार मेथड से बताता हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये भी मैं गोलामार मेथड से बताता हूँ। तो इन सब को हम ऑन बोर्ड देखेंगे, राइट, विद द एनिमेशन, अपार्ट फ्रॉम द एनिमेशन ऑल्सो। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो है वो है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया, डेटा स्ट्रक्चर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेटा एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, डेटा मीन्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, डेटा मीन्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एंड स्ट्रक्चर मीन्स how to organize that particular data in some mathematical way, fine. So in one short, a data structure can be said as a mechanism, especially a mathematical mechanism, if I'll say specifically, to store, organize and access the data along with the operation. Operation means what kind of operation that we can going to use to store the data, organize the data and access the data efficiently, and simplicity, if I'll say particularly in simplicity for applications or practical implementation of real world problems or examples. Fine, so this is the meaning of data structure. Now what are the data structure? जैसा कि मैंने बताया कि स्टैक और लिस्ट ये ऑलरेडी आपको क्लास 11 में पाइथन में पढ़ाया जा चुका है। आई एम गोइंग टू डिस्कस द 2 more data structures, that is stack and queue. फाइन, ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। अभी मैं इतना ही बोलकर रुकूंगा। लीनियर सिंपली मीन्स एक लाइन से इसमें सारे प्रोसेस होंगे, इधर उधर कुछ नहीं होगा, कोई ट्री जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसमें सिंपली लाइन बाय लाइन ही हम डेटा को स्टोर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और एक्सेस करेंगे। फाइन, ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस एक लाइन में होंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो जैसा मैंने बताया कि ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या ये पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है? जी नहीं, पाइथन के ये डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये मेरे कोर डेटा स्ट्रक्चर का एक सेक्शन है जिसमें 2 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में जैसे स्टैक और क्यू होता है, और नॉन लीनियर में जैसे ट्री होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन द पाइथन, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द डेटा स्ट्रक्चर इज एग्जाम्पल। मैंने बताया कि सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे। क्या अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि घर पे अगर मम्मी को प्लेट रखना होता है, या अगर हम अपने घर में किचन में देखें तो प्लेट कैसे रखा होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, पांचवा, सो एंड सो फोर्थ। अगर मैं बोलूं कि आप 5 बुक्स रखो तो कैसे रखोगे, एक बुक के ऊपर दूसरा तीसरा, ऑर्गेनाइज तो रखोगे नहीं, ऐसे ही रखोगे। तो मतलब NCERT वालों ने भी मतलब अपने जो वन ऑफ द स्कॉलर्स वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, तो उन्होंने भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा। और चूँकि मम्मी प्लेट्स हमेशा अच्छे तरीके से रखती हैं तो उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा। तो जस्ट अ फन अपार्ट, वी हैव पुटिंग द डेटा फ्रॉम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, सो ऑन सो फोर्थ, जब तक हमारे पास सारे डेटाज लाइक प्लेट्स और बुक्स और क्लॉथ्स इन आवर अलमीराज हम कंप्लीट ना कर लेते हैं, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। अब इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि व्हाट इज स्टैक।
मैं स्टैक को बताने के पहले लीफो एक वर्ड क्वाइन करता हूँ, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या होता है? ये लास्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान से देखें, इसी प्लेट को मैं अगर देखने के लिए बोलूँ, इस प्लेट को आप देखो, इस प्लेट में क्या है? एक प्लेट के ऊपर अनदर रखा हुआ है, उसके ऊपर अनदर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर मैं आपको बोलूँगा कि भाई मम्मी मुझे खाने के लिए दो एक प्लेट में, तो क्या होगा? मम्मा ये वाला प्लेट निकाले कि नीचे वाला प्लेट निकाले या बीच से निकालेंगी? ऑब्वियसली उसको सबसे ईजी निकालना है कि पहले वाला प्लेट निकाल ले बाहर, तो ये वाला प्लेट निकालेगी। मतलब जो सबसे आखिरी में कौन सा प्लेट रखा गया है? ये वाला प्लेट रखा गया है, और हम निकालने कौन से वाले हैं? यही वाला प्लेट निकालने वाले हैं। ये वाला प्लेट सबसे लास्ट में जो रखा गया है वही सबसे पहले आउट हो रहा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन, मतलब लास्ट वाला प्लेट जो इन हुआ है विल बी द फर्स्ट आउट। अगर मैं आपसे यहाँ पे सारी बुक्स रखे हैं और मैं बोले यार वो एक बुक देना जो ऊपर में रखा, एक बुक देना जरा, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या, अगर एक ही मैथ्स के ही 5 बुक है या कंप्यूटर साइंस के 10 बुक्स हैं, तो आप कौन सा बुक आपको निकाल कर देता है? दुकानदार या फिर आपके फ्रेंड जो सबसे ऊपर में होता है। तो जो सबसे लास्ट में रखा हुआ बुक है वो सबसे पहले बाहर आता है। So this is the basic meaning of LIFO. So now stack is actually a LIFO based data structure, जिसमें कोई भी नया एलिमेंट जो आता है, मतलब जो इंसर्ट होता है, जिसे हम रखते हैं, will be the first to remove. तो add a new elements or remove existing elements from the same end, commonly referred to as the top of the stack, is called as stack, which follows the last in first out principle, which is called as a last in first out principle, जो आपको ध्यान में रखना है। अब इस लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं? तो हम एप्लीकेशंस की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अलमीरा में अगर मुझे किताब कपड़े रखने तो क्या वन अपॉन अनदर, पहले एक कपड़ा होगा, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर तीसरा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर मल्टीपल चेयर्स, अभी शादी वगैरह में आप जाते होंगे, वहाँ लाल चप्प चेयर जो रखा होता है कैसे रखा होता है? एक चेयर के ऊपर दूसरा। अगर मैं निकालने के लिए बोलूँ तो क्या करते हो आप? सबसे ऊपर वाला चेयर निकाल के देखो, तो जो सबसे लास्ट में चेयर रखा होता है वही सबसे पहले बाहर आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। फिर बैंगल्स, जो आपकी मम्मी होती है, हमारी मम्मी कैसे चूड़ियाँ पहनते हैं? पहला चूड़ी, फिर दूसरा चूड़ी, फिर तीसरा चूड़ी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लाइक पाइल्स ऑफ बुक्स, जो अभी मैंने अभी तुरंत दिखाया था, या फिर ईटेबल पेंट्री, अभी मैंने ये भी बुक्स भी, और ये पेंट्री वाला ये जो मैंने दिखाया था ना, ये इसी की बात है। दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड लाइफ। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोग्रामिंग पार्ट्स? तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ करते हैं? तो आपको ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रिवर्सिंग स्ट्रिंग के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और वहाँ पे 4-5 डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, लाइक स्टैक, क्यू, 2-3 ऐसे जो आपने सुना भी नहीं है फिर भी वो डाल देंगे। टेक्स्ट इमेजेस, अगर आपको याद हो कि अगर आपने एडिटर पे काम किया है तो कोई भी अगर चीज़ गलत हो जाता है तो आप क्या करते हो? कंट्रोल EZ करते हो। तो जो कंट्रोल Z करते हो आप, तो कोई भी एडिट आपने किया 1 by 1 वो उसी आधार पे हटता है, अगर आपको ध्यान में हो। तो जो एडिटिंग ऑफ द फोटोज़ होता है वो आपको रीडू और अंडू जो है वो स्टैक के बेसिस पे ही करता है। और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप जैसे किसी साइट पे विजिट करते हो, राइट? साइट पे विजिट करते हो तो क्या होता है? वो साइट का एक हिस्ट्री बनता जाता है, राइट? एक हिस्ट्री बनता जाता है और उसके आधार पर आप उसे ब्राउज करते हो। अगर बैक करते जाओ तो आपने अभी तक जो साइट सर्च किए थे वो 1 by 1 पीछे पीछे आता जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कि जो आपने सबसे लास्ट साइट विजिट किया था, अगर हिस्ट्री में जाओ या बैक में जाओ तो वो सबसे पहले आएगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये तो एक एप्लीकेशन है जो मैं अभी लास्ट सेक्शन जो कवर करने वाला हूँ, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के कन्वर्जन में, ये इसका वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने बेसिक्स ऑफ स्टैक कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? तो हम एक बार फटाफट रिमाइंड करते हैं। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मीन्स द डेटा विच इज इंसर्टेड द लास्ट विल बी फर्स्ट टू रिमूव आउट, राइट? जो सबसे लास्ट में रखा गया वही सबसे पहले आएगा, और वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हमने बेसिकली देखे हैं। ये पूछे जाएंगे एग्जाम में इन ऑब्जेक्टिव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे आप दिमाग में रख लें, रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। फाइन। अब इसके बाद हम तुरंत देखेंगे व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक। तो 1 by 1 ऑपरेशंस ऑन स्टैक हम देखेंगे। उससे पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर लें। फाइन, चलिए, थैंक यू।